नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में मरीजों के इंतजार में आइसोलेशन कोच, प्रशासन कर रहा है रेलवे आइसोलेशन कोच की अनदेखी। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर पुलिस कस रही है शिकंजा, रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। एक एक सांस के लिए जारी है जंग, इंदौर में ऑक्सीजन की कमी अब भी बरकरार। और इंदौर केंद्रीय जेल ने पाया कोरोना पर काबू, नए कैदियों के लिए बने 4 स्तर पर आइसोलेशन वार्ड। कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज में केंद्रीय जेल में काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। जेल अधीक्षक के मुताबिक फिलहाल नए बंदियों में ही संक्रमण देखा जा रहा है। इनके लिए भी 4 चरण में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। इंदौर केंद्रीय जेल में क्षमता से अधिक कैदी फिलहाल बंद है। आपको बता दें कि जेल की क्षमता फिलहाल 1230 कैदियों को रखने की है, लेकिन वर्तमान स्थिति में यहाँ 2700 बंदी जेल में रह रहे हैं। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के बंद रहने के बावजूद जेल में फिलहाल संक्रमण की आमद नहीं हुई है। जेल अधीक्षक ने बताया कि पहले फेज में 50 बंदी और 13 अधिकारी संक्रमित हुए थे। हालांकि दूसरे फेज में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली क्योंकि हम सतर्क थे। अधीक्षक का कहना है कि जेल में आने वाले नए बंदियों का टेस्ट कराया जाता है, 3 दिन में रिपोर्ट मिल जाती है। संक्रमितों के लिए प्रत्यक्ष आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। साथ ही नए बंदियों के लिए 4 स्तर पर आइसोलेशन वार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है कि जो संक्रमण महामारी को देखते हुए जेल में भी हमारे बंदी संक्रमण होने से नहीं बच सके हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि केंद्रीय जेल इंदौर की क्षमता 1230 बंदियों को रखने की है और आज हमारे पास वर्तमान में 2700 बंदी निरुद्ध हैं और ओवर क्राउडिंग की बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या के होते हुए भी हमारे स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हमने एक बहुत बड़ी इंदौर के सांवेर रोड पर स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर मरीज के परिजन खाली सिलेंडर लेकर घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं। कई लोग देवास उज्जैन के नजदीक दूर दराज से आकर अपनों की सांसें बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी हॉस्पिटलों सहित मरीजों को ऑक्सीजन की पूर्ति कराने में पूरा प्रशासन असफल नजर आ रहा है। इसी का नतीजा है कि शहर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। अपने मरीजों की सांसें बचाने के लिए या यूं कहें कि एक एक सांस को बचाने के लिए उनके परिजन घंटों लाइन में लगकर दूर दराज से आखिर लेने पहुंचे हैं ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन, लेकिन वहां भी उनको ऑक्सीजन मिलती नजर नहीं आ रही। हम बात कर रहे हैं सांवेर रोड के ऑक्सीजन प्लांट पर, जहां पर कई जिलों के मरीज के परिजन खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं। प्रशासन का कहना है कि जामनगर से टैंकर आता है, कुछ टैंकर मैसेज रीजलिंग के माध्यम से मरीज के परिजनों के सिलेंडर भरकर उन्हें उपलब्ध भी कराए जाते हैं ताकि किसी को ऑक्सीजन संबंधित समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी परिजनों की माने तो वे दिन रात ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। सर बताएं, आज के लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ये काफ़ी लंबा इंतज़ार करते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ प्लांट पे क्या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है जो इन सबको प्लांट में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति बनी हुई है। ऑक्सीजन टैंकर से आती है, जामनगर से होकर आती है, इसलिए आने में जितना समय लगता है उतना ही समय लगता है। अब तो गवर्नमेंट एयरलिफ्ट करा के भी ऑक्सीजन भिजवा रही है, तो आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है। और यहाँ पे जितने भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से, बाकी शहरों से भी जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, उन सबको एक एक सिलेंडर रिफ़िल करने की शर्त पे दिया जा रहा है। हमारी जिला प्रशासन की कोशिश है कि अस्पतालों में भी जो लोग एडमिट हैं और जिनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, वो भी जो घरों में ऑक्सीजन लेके इलाज करा रहे हैं, सबकी जान बच सके, सबका उपचार हो सके। इसलिए कंटिन्यू पूरे समय सभी जगह पर एसडीएम्स एडीएम्स की टीमें लगी हुई हैं जो पूरे समय ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय की भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चालू है और अपेक्षा करते हैं कि स्थिति में सुधार आएगा। इंदौर के आसपास से आए मरीज के परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन के अभाव में छुट्टी देकर घर पहुंचा दिया। अब घर पर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। कई सवाल सरकार से जिला प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों का कोई उचित जवाब शहर में कई मौतों के बावजूद नहीं मिल पा रहा है। ना ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति इन सब पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक ये आंकड़ों का खेल जारी रहेगा।
रतलाम में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की घटना सामने आई, जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और 2 दोषियों तक जा पहुंची। मामले में एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि पुलिस को एक मरीज के परिजन ने शिकायत की थी कि उन्हें एक व्यक्ति रेमडेसिविर इंजेक्शन 35,000 में बेच रहा है, वहीं बाजार में इसकी कीमत सिर्फ 3,000 है। ऐसे में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, वहीं एक इंजेक्शन रेमडेसिविर जब्त हुआ। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति उत्सव ने बताया कि वह निजी अस्पताल जीवन में काम करता है, उसके साथ इस काम में एक डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस ने उस डॉक्टर यशपाल को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है और इस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश अभी जारी है। आज थाना प्रभारी आईए रतलाम को एक जानकारी मिली। एक पीड़ित व्यक्ति आया जिसने बताया कि उसके परिवारजन कोरोना की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति से संपर्क किया। उस व्यक्ति ने उनको उसकी कीमत 35,000 रुपये बताई, 30 से 35,000 रुपये बताया। और जब उससे उन्होंने लेने की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने बाहर जब मार्केट में पता किया तो लोगों का कहना था कि ये शासकीय मूल्य इसकी जो है वो 3,000 रुपये है, 3,3200 रुपये है। तो इसको डाउट हुआ कि ये कोई कालाबाजारी करने वाला गिरोह है। उसकी जानकारी इन्होंने थाना प्रभारी को उपलब्ध कराई। थाना प्रभारी ने फिर इसमें योजनाबद्ध तरीके से उनको पकड़ा है, जिनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त हुआ है और इसमें ये लोग मार्केट में 30 से 35,000 रुपये की काला। देश में कोरोना संक्रमण बेहद घातक साबित हो रहा है। बड़े शहरों में भी अब अस्पतालों में बेड की किल्लत शुरू हो चुकी है। इसी को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों के कई कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया। बावजूद इसके एक भी कोच का इस्तेमाल अब तक नहीं किया जा रहा है, जबकि रोजाना कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इंदौर में रेलवे ने यहां 78 कोच आइसोलेशन यानी लगभग 4 रैक 24 कोच के लिए बना दिए, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन आज तक एक भी आइसोलेशन कोच का उपयोग नहीं कर सका है। यह कोच जब से तैयार किए गए हैं तभी से रेलवे के लक्ष्मीबाई नगर और पालिया स्टेशन पर खड़े हैं और मरीजों का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ने तैयार कर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इन्हें हैंडओवर भी कर दिया कि जब भी आवश्यकता हो उपयोग में लिए जा सकते हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन का अब तक का उदासीन रवैया रेलवे की भी समझ से परे है। एक तरफ तो लोगों को बेड नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ इन कोच की अनदेखी की जा रही है, जो लगभग 80 बेड हैं। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत का कहना है कि हमें जैसे निर्देश थे उसी के अनुसार समय पर हमने आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए थे। स्वास्थ्य विभाग को ऑफिशियली हमने इन्हें हैंडओवर भी कर दिया। बावजूद इसके अब तक जिला प्रशासन की ओर से यहां पहुंचकर कोई मांग नहीं की गई। कोचों में ऑक्सीजन के लिए बनाया गया बेड भी बनाया गया। बावजूद इसके सर्व सुविधा युक्त ये जो बेड तैयार किए गए हैं इनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब गौरतलब है कि रेलवे ने पिछले वर्ष भी 80 कोच आइसोलेशन के लिए तैयार किए थे। आखिर तब वह कोच मरीजों का इंतजार करते रह गए। इस हाल भी वही नजर आ रहा है। लंबे समय से आइसोलेशन कोच इंदौर स्टेशन पर बनकर तैयार हैं, लेकिन प्रशासन इनका उपयोग करने के लिए तैयार ही नहीं है। इधर शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि भोपाल में भी इस तरह के आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं, लगभग 350 बेड के, जिन्हें वहां के कलेक्टर ने, वहां के जिला प्रशासन ने जाकर एक बार उन्हें देखा है, उन्हें समझा है और आगे आने वाले समय में उनका उपयोग भी शुरू किया जाने वाला है। लेकिन इंदौर प्रशासन लगातार इन आइसोलेशन वार्ड की, इन आइसोलेशन कोच की अनदेखी कर रहा है। और जिस तरह से भोपाल में इसका उपयोग किया जा रहा है, कि आगामी दिनों में इंदौर के लिए भी कुछ आदेश आए? बिल्कुल नहीं, आदेश हैं। आदेश ये है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर हमसे आज भी डिमांड करती है और अभी डिमांड करती है तो 1 घंटे के अंदर जहां वो चाहेंगे वो उन कोचों को वहां लाके खड़ा कर दिया जाएगा और इसके बाद में वो उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके बाद उस पर जो मरीज़ हैं उसमें उस कार्रवाई की जा सकेगी। जो है पटरियों के माध्यम से ही स्टेशन, तो क्या स्टेशन पर ही आइसोलेशन बनाया जाएगा? बिल्कुल स्टेशन पे ही, जैसे कि हमारे साइड में स्टेशंस रहते हैं ना, छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे खड़ा किया जा सकता है। हमारे पास बेशुमार स्टेशंस हैं और बिल्कुल इंदौर शहर के आसपास, तो ये तो बेहतरीन एक वो है कि जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे ऐसे स्टेशन है जहाँ पर रखा जा सकता है, इस तरह की व्यवस्था देखिए, ट्रेनों के आने जाने में कोई यातायात बाधित नहीं होगा। जैसे स्टेशन इंदौर है, इंदौर के अलावा हम लोग लक्ष्मीबाई नगर की बात करें तो वहाँ खड़े किए जा सकते हैं। स्टेशन इंदौर की बात करो 5-6 नंबर हैं, वहाँ भी खड़े किया जा सकते हैं। राजनगर है, शेफी नगर है, तो स्टेशन तो जहाँ भी हैं उनको एस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि रेलों का संचालन रेल प्रशासन अपनी तरह से कर लेता है और
एक का जो लाइन है वो तो एस्टेब्लिश करने के लिए हो सकती है। एक तरफ तो हमारे प्रदेश में, हमारे पूरे देश में कोरोना का कहर बरस रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीति भी अपने चरम पर है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी राजनीति जोरों शोरों से जारी है। यहाँ मरीजों की मदद करने के नाम पर दो राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अगर बात करें इंदौर शहर की, तो पिछले दिनों कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने सेवाकुंज हॉस्पिटल का दौरा किया था। शहर में मरीजों को राहत पहुंचाने की उन्होंने बात भी की थी, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन में हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं होने के चलते कोविड-19 का दर्जा उसे नहीं दिया गया था। सेवाकुंज हॉस्पिटल से ऑक्सीजन प्लांट हटाने को लेकर राजनीति गर्माती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कनाडिया क्षेत्र के बाईपास पर स्थित करीबन 300 बेड का बड़ा अस्पताल सेवाकुंज अस्पताल को कोविड-19 घोषित करने के लिए बार बार संजय शुक्ला ने डिमांड की है। इसी की सूचना के चलते वहां पर नॉर्मल बीमारी से ग्रसित मरीज भी जाने से अब कतरा रहे हैं, जिसके चलते सेवाकुंज के करता धरता होने का आग्रह किया था। उन्होंने यह आग्रह किया था कि इसे कोविड-19 का अस्पताल घोषित किया जाए। बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ। इस हॉस्पिटल में करीब 300 बेड उपलब्ध है, जो किसी भी शहर में कोविड के मरीजों को एक अच्छी सुविधा दे सकते हैं। शुक्ला ने भोपाल में शासन प्रशासन सहित सरकार के मंत्रियों से इस मामले में चर्चा की थी, ताकि इंदौर के मरीजों को कुछ राहत मिल सके, कुछ बेड उपलब्ध हो सके। अब हॉस्पिटल से रातों रात ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाली मशीन हट गई है। यह मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। संजय शुक्ला ने आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर, उन्होंने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं शिवराज सरकार पर और कहा है कि बीजेपी केवल अपने नाम के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिला प्रशासन और अन्य अधिकारी जनता के साथ केवल खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, जैसा कि वो अभी भी देख रहे हैं, और आने वाले समय में जनता उसे इसका जवाब जरूर देगी। पूरे मामले में कलेक्टर मनीष सिंह से जब बात की, तो उन्होंने कहा कि सेवाकुंज हॉस्पिटल में दूसरी और तीसरी मंजिल पर पाइपलाइन डाली जा रही है। यदि वहां पर अभी से मरीजों को पहली मंजिल पर शिफ्ट करा दिया जाएगा, तो दूसरी और तीसरी मंजिल के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। वहीं प्लांट के बारे में पूछने को लेकर उन्होंने ये कहा कि वहां पर ऐसा कोई प्लांट था ही नहीं, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट होता तो काफी अच्छा कार्य किया जा सकता था। मनीष सिंह, जो इंदौर के कलेक्टर है, उन्होंने साफ खारिज कर दिया कि वहां कोई प्लांट था। सेवाकुंज हॉस्पिटल को कोविड-19 का दर्जा देने के लिए उन्होंने कहा कि चर्चा की जाएगी। इस पूरे मामले ने अब एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है। आइए आपको सुनाते हैं संजय शुक्ला ने और कलेक्टर मनीष सिंह ने इस मामले में क्या कहा। देखिए, आज इंदौर ने पूरे मध्य प्रदेश के लिए शर्मनाक का दिन है आज के दिन, क्योंकि इंदौर का जो सेवाकुंज आश्रम है उसमें 300 बेड का अस्पताल है और ऑक्सीजन भी, वेंटिलेटर भी, सब कुछ व्यवस्था में डॉक्टर होने के बाद, नर्सें होने के बाद उन लोगों ने पहली बार ये कहा था कि भाई हम लोगों की सेवा करेंगे, आपसे हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने तत्काल ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया, परंतु हमारे इंदौर के प्रभारी आदरणीय तुलसी सिलवाड़ जी ने, क्योंकि उनको सांवेर में अपना अस्पताल चालू कराना था, इसलिए उन्होंने वहाँ से उखड़ा के सांवेर लगवा दिया। परंतु जो अस्पताल चालू, जिसमें करोड़ों अरबों रुपये खर्चा हुआ है वहाँ का, परंतु वहाँ अस्पताल चालू नहीं कर रहे हैं। एक से दो जेल लगे हैं इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग। एक तो आश्रम खंडवा रोड पे आश्रम में के लिए लगे हुए हैं, दूसरा सांवेर के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि आम जनता को दिखाना है उनको कि हमने कुछ करा है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इंदौर आके देखे हालत, कि इंदौर के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय हमारी उषा ठाकुर जी, आदरणीय कलेक्टर साहब, सबने सेवाकुंज आश्रम का दौरा करा था और उसके बाद उन्होंने घोषणा करी थी। और आज देखिए वहाँ कई हमारी गर्भवती महिलाओं का मतलब वो होते थे, वो सब बंद इसलिए हो गए कि आम नहीं, सेवाकुंज में अभी उनकी पाइपलाइन चल रही है सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में। हमने बोला अगर नीचे का चालू करेंगे तो ऊपर का काम बंद हो जाएगा इनका। मैंने बोला कि पूरी पाइपलाइन डल जाए फिर देखेंगे। कल विधायक जी का ऐसा कहना था कि जो प्लांट था वहाँ पर ऑक्सीजन का, उसको हटा दिया गया है। नहीं, वो तो सेवाकुंज तो निजी अस्पताल है ना, अगर उनका प्लांट होगा तो होगा वहाँ पर, उसमें हम लोग को ले देना कुछ भी नहीं है। वो तो प्लांट क्यों हटाएंगे, वो तो बेहतर है कि प्लांट उसको एक्टिवेट करेंगे वो लोग। और प्लांट होगा तो हम लोगों को अनुमति देना और आसान हो जाएगा चालू करने के लिए। अगर प्लांट का ऑक्सीजन का वैसे है नहीं ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर, क्योंकि वो डिपेंडेंट सिलेंडर के ऊपर ही है। एक तरफ जनता कोरोना से परेशान है, उस पर लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, और इन सब के बाद बची कुची जान ले लेता है प्रशासन का कोरोना कर्फ्यू। लेकिन आमजन की समस्याएं यहां भी खत्म नहीं होती है। ये कोरोना कर्फ्यू के अलावा भी प्रशासन समय समय पर जनता के लिए नई मुसीबतें खड़ी करता नजर आता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
ये जो तस्वीर है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक मां की बीमारी से परेशान एक युवक प्रशासन के हाथों किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं तस्वीर। ये नजारा भोपाल के कोलार क्षेत्र का, जहां पुलिस बीच सड़क पर गुंडागर्दी करते नजर आ रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी बाइक सवार युवक के साथ हाथापाई कर रहा है और डायल 100 में उसे जबरदस्ती बैठाया जा रहा है। इसी बीच बाइक सवार कह रहा है कि मां को अस्पताल ले जाना चाहता है, बावजूद इसके पुलिस उसकी एक नहीं सुन रही। युवक की मां भी पुलिसकर्मियों के हाथ पैर जोड़ती नजर आती है, बावजूद इसके पुलिसकर्मी उसकी भी नहीं सुन रहे। पुलिसकर्मी युवक को थाने ले जाते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है एसआई और आरक्षक खुद फेस मास्क नहीं लगाए, लेकिन दूसरों को लॉकडाउन का पालन करने और गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के सख्त निर्देश दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने अब इस मामले में अपनी सफाई दी है। भोपाल पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन का पालन कराने बैरिकेड्स लगाए गए थे। युवक ने बैरिकेड्स हटाए और उसे हटाकर जाने का प्रयास कर रहा था। उसे रोकने के लिए पुलिस ने जब प्रयास किया तो युवक ने ही अपना आपा खो दिया। उसके बाद में उसकी मां ने बताया कि उसका बेटा उसकी मां को कोरोना टेस्ट कराने के लिए लेकर जा रहा है, जो सुनने के बाद पुलिस ने युवक और उसकी मां दोनों को छोड़ दिया और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। बहरहाल इस पूरे मामले से एक बात तो साफ हो गई है कि इस स्थिति में त्रस्त जनता को परेशान करने में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कुशीनगर के कसिया सपना रोड पर गेहूं के खेतों में आग लग गई, जिससे फसल जलकर खाक हो गई। कसिया के नवजीवन मिशन स्कूल के सामने नरकटिया बुजुर्ग के सरेह में यह घटना घटी। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल सकी। यह आग गांव से लेकर नरकटिया बुजुर्ग के पास तक फैल गई, जिसमें नगर पालिका परिषद कुशीनगर के ओम प्रकाश शर्मा के 8 कट्टा गेहूं काट कर रखे हुए थे, जो आग से जलकर खाक हो गए। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन खेतों तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था, जिसके चलते सहयोग करने में सभी असफल रहे। जब आग नरकटिया गांव के पास तक पहुंच गई तो गांव के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस मामले में लेखपाल अरविंद तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो आगे भेज दी जाएगी। एक तरफ तो कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में प्रदेश में कालाबाजारी भी अपने चरम पर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जहां रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी को रोकने के लिए अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आने लगा है। लसूड़िया पुलिस ने कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले और 2 नकली इंजेक्शन बेचने वाले अलग अलग मामलों में 5 लोगों को पकड़ लिया है। दोनों ही मामलों में फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आशंका है कि आरोपियों से जल्द कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पहला मामला रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का है, जिसमें पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से मानसिंह और संकेत सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। तीनों 30,000 में इंजेक्शन बेच रहे थे। इसी में दूसरा मामला नकली इंजेक्शन से जुड़ा है, जिसमें फरियादी गणेश की शिकायत पर पुलिस ने उज्जवल और उसके साथी को पकड़ लिया है। दोनों ने 20,000 रुपए देकर नकली इंजेक्शन दिया था, जिसकी डॉक्टर द्वारा नकली होने की पुष्टि के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज हमारे थाने पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि फरियादी गणेश राव खोरात है, उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि हमको जो इंजेक्शन दिए गए हैं रेमडेसिविर के, उसमें असली रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं है, उसमें और कोई वस्तु तरल पदार्थ मिला के दिया गया है, जो उसके द्वारा डॉक्टर को दिखाए गए तो वो नकली इंजेक्शन मिले। तो उसकी रिपोर्ट पे अपराध कायम किया गया है और आरोपी को अरेस्ट। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। खबरों के सिलसिले के साथ लगातार कोरोना भी है जारी। आप इससे बचकर रहिए, घर में रहिए, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलिए। सरकार और शासन प्रशासन जो भी गाइडलाइन दे रहा है उसका पालन जरूर कीजिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और 2 गज की दूरी जरूर बना के रखिए। साथ ही साथ देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।